हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गुड बैड मदर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में मीजू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ जाती है और अपने बच्चों से मिल रही थी। तभी बाहर कोई दरवाजे को पीट रहा था। बाद में मीजू देखती है और ये कांगो होता है। यह वही सीन होता है जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। बाद में यहाँ पर मीजू एक फ्लैशबैक सीन की बात करती है और इस फ्लैशबैक सीन के अंदर बहुत ही अच्छी यादें होती हैं, जिसमें हम मीजू और कांगो दोनों को साथ में देखते हैं। यहाँ पर मीजू और कांगो दोनों का बर्थडे होता है और दोनों अपना बर्थडे मना रहे थे। साथ में यहाँ पर मीजू कांगो को एक चीज़ भी देती है जिसके ऊपर 10√2 मंडा हुआ था। यहाँ पर कांगो कहता है इसका मतलब क्या है। मीजू कहती है कि इसका मतलब प्यार है। साथ में यहाँ पर कांगो मीजू के लिए गिटार भी बजाता है। साथ में इस फ्लैशबैक सीन के अंदर और भी सीन होते हैं, जैसे कि कांगो मीजू के बालों को सुखा रहा है। बाद में मीजू यहाँ पर कांगो की शेविंग कर रही है। ये दोनों सैर करने के लिए जहाज पर भी जाते हैं, वहाँ पर किस भी करते हैं। लेकिन तभी हमें इसी फ्लैशबैक सीन के अंदर एक और सीन को दिखाया जाता है जहाँ कांगो भी यहाँ से जाने वाला था। वह प्रोसिक्यूटर बन चुका था और मीजू को कुछ पैसे दे रहा था। मीजू पर कांगो से कह रही थी कि मैंने तुम्हारे प्रोसिक्यूटर बनने में तुम्हारी मदद की थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे और भी दोगे, लेकिन यह तो बहुत ही कम है। हालांकि ये सब बातें वो मजाक में कर रही थी। साथ में मीजू कहती कि मैं तुम्हारे सहयोगी के रूप में जा सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ, हम वहाँ पर प्यार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कांगो बिना कुछ कहे यहाँ चला जाता है। अब हमें रियलिटी में दिखाया जाता है जहाँ पर मीजू ने दरवाजा बंद कर दिया था क्योंकि वह कांगो को देखने के बाद सदमे में थी। बाद में यहाँ पर योजिन और शोजिन भी आते हैं जो कि मीजू से पूछते कि कौन था। मीजू यहाँ पर कहती कि कोई नहीं था और बाद में जब बच्चे देखते तो बाहर कोई नहीं था। कांगो एहसास का था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो को उसकी माँ ले जा रही थी और उसे पूछ रही थी कि तुम बाहर क्या कर रहे थे। कांगो यहाँ पर कहता है कि मैं बॉल लाने के लिए गया था। यंगसुन कहती है कि रात बहुत ही हो गई थी और ऐसी रात में बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम आगे से मत जाना। कांगो कहता है कि ठीक है। बाद में देखते कि यंगसुन घर पर होती है और वहाँ पर गोलियां ले रही थी। कांगो पूछता है कि क्या आप बीमार है। यंगसुन यहाँ पर हाँ भरती है। साथ में कांगो कहता है कि आप मेरी वजह से परेशान है क्या। यंगसुन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। यंगसुन कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसे देखकर दुखी हो रहे हो। कांगो कहता है कि हाँ, मुझे दुख हो रहा है। यंगसुन कहती है कि मुझे दुख तभी होता है जब तुम्हें चोट लगती है, इसलिए तुम अगली बार ऐसा काम मत करना और बाहर मत जाना और खुद को चोट मत पहुंचाना। यहाँ पर कांगो को छोटी सी चोट लग गई थी और उसी के लिए यंगसुन इस पर दवाई लगा रही थी। बाद में कांगो कहता है कि मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है। वह यहाँ पर अपने दिल का नाम ले रहा था। यंगसुन पूछती कि अचानक से तुम्हें क्या हुआ है। कांगो यहाँ पर कहता है कि मैंने एक लड़की को देखा था। अगले सीन में गुमजा को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी मीजू के साथ होती है और अपनी बेटी को सब कुछ बता देती है जो कि यहाँ पर हुआ था कि कांगो की शादी होने वाली थी और कांगो की शादी एक विधायक की बेटी के साथ होने वाली थी, लेकिन कांगो को एक्सीडेंट हो गया था और बाद में वह ऐसा हो गया। योजिन और शोजिन अपनी माँ से कह रहे थे कि हमारी गेंद खो गई थी और कांगो ने खो दी थी। हमें लग रहा था कि आप हमारे लिए कोई गिफ्ट लाएंगी, लेकिन आप नहीं लाई। गुमजा अपने बच्चों पर चिल्लाती और कहती है कि तुम तुम्हारी माँ से ऐसी बात नहीं कर सकती, वह कांगो की दोस्त है। ये बच्चे कहते हैं कि नहीं, मेरी माँ नहीं है, हम कांगो के दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पर मीजू अपने बच्चों के पास आती है और कहती है कि तुम कांगो के दोस्त नहीं हो। ये कहते हैं कि फिर कांगो क्या है, क्या वो हमारे भाई हैं या फिर हमारे अंकल हैं। मीजू यहाँ पर अपने बच्चों को डांटती और कहती है कि तुम अगली बार कांगो से नहीं मिलोगे, नहीं उसके साथ खेलोगे। ये बच्चे कह देते कि ठीक है, हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। बाद में रात को दिखाया जाता है जहाँ पर मीजू अपनी माँ के नेल पर पॉलिश कर रही थी। जहाँ गुमजा कहते कि बचपन में भी तुम ऐसी ही थी, जब भी मेरे नाखून गंदे होते थे तुम ऐसी पॉलिश करती थी। इसके बाद गुमजा कह रही थी कि तुम्हारे सामान को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर रहने के लिए आई हो, शायद तुमने वहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया है। और वैसे भी तुम्हारे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और मैं बहुत ही बूढ़ी हो गई हूँ, मैं उनकी देखरेख नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए और अब हम सबको मिलकर रहना होगा। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वहाँ पर कठिन रहा होगा। और बाद में मीजू रोने लगती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है। अगली सुबह यंगसुन को दिखाया जाता है जो कि सूरू को देख रही थी। तभी इसके पास एंड्रिया आता है जो कि फ़ोन में देखकर इसको बता रहा था कि आज मौसम बिगड़ने वाला है, बारिश होने वाली है। यंगसुन कहती ठीक है। बाद में यंगसुन कांगो के पास कॉल करती और बता रही थी कि तुम घर के बाहर मत जाना, आज बारिश होने वाली है। कांगो कहता ही ठीक है, लेकिन कांगो तो पहले घर से बाहर है। वह यहाँ पर योजिन और शोजिन घर के बाहर है और उनको पुकार रहा था ताकि उनकी बॉल दे सके, लेकिन बाहर कोई नहीं आया। बाद में वो बॉल को अंदर ही फेंक देता है और बॉल अंदर जाकर एक नाले के अंदर गिर जाती है। इसके बाद कांगो आगे आता है और देखता है कि वह लड़की जिसने मैंने पहले देखा था वह तो यहाँ पर है। साथ में योजिन और शोजिन भी यहीं पर थे और साथ में चीफ की पत्नी भी यहीं पर थी और ये सभी कुत्ते के साथ खेल रहे थे जिसका नाम टाइगर था। हालांकि चीफ की पत्नी यहाँ पर पहले मीजू को पहचान नहीं पाती, लेकिन बाद में कहती है कि तुम तो मीजू हो ना। यहाँ पर मीजू हाँ भरती है। कांगो यह नाम सुन लेता और कह देता है कि इसका नाम मीजू है, बहुत ही अच्छा नाम है। हालांकि यहाँ पर मीजू कांगो को देख लेती है कि वह मुझे देख रहा था, लेकिन बाद में कांगो दूसरी ओर हो जाता है। अगले सीन में उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने यंगसुन की गाड़ी को टक्कर मारी थी और इस आदमी का नाम ट्रोट बैक होता है और ये कंपोजर होता है, ये सिंगर होता है, साथ में गाने बनाता भी है, साथ में गाने लिखता भी है और गाता भी है। ट्रोट बैक यहाँ पर गाने को गा रहा था, लेकिन तभी बाहर देखता है कि बारिश आ चुकी है। वो अपने कपड़े लेने के लिए जाता है और कपड़ों से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। बाद में वो यंगसुन के पास जाता है। ये यंगसुन का पड़ोसी होता है। हालांकि यंगसुन से नफरत करता है क्योंकि यह यंगसुन को कह रहा था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है,
तुम यहाँ पर अपने फार्म क्यों चला रही हो? तुम्हारी इस फार्म की वजह से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। यंगसुन कहती है कि किसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है? लेकिन तुम्हारी सूरों की बदबू की वजह से नहीं तो लिख पाता हूँ नहीं गा पाता हूँ। यंगसुन कहती है कि इसमें सूरों की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम एक भयानक आदमी हो। रोडबैक कहता है कि मैं तुम पर और तुम्हारे फार्म पर केस करूंगा। यंगसुन कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर सकते हो। बाद में रोडबैक एक पशुधन विभाग के पास जाता है और वहाँ पर एक आदमी से यंगसुन के सूरों वाले फार्म की शिकायत कर देता है। अगले सीन में मिजू को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों को लेकर एक शॉप के पास आई हुई है और वो इनको पिज्जा खिला रही थी। ये बच्चे पूछ रहे हैं कि पिताजी क्यों नहीं आए। मिजू कहती है कि उनकी बहुत ही बड़ी ब्यूटी सैलून है और भी उसमें बिजी रहते हैं इसलिए नहीं आ पाए, उनको टाइम लगेगा। और बच्चे यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि इनके पिता नहीं आए। हालांकि बच्चे कह भी रहते हैं कि हम तो खुश हैं कि पिताजी नहीं आए। और यह बात सुनकर मिजू को यहाँ पर आश्चर्य होता है। साथ में यहाँ पर मिजू शॉप को देखती है और यह शॉप नेल सैलून की होती है लेकिन यह बंद होती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन अपने बेटे कांगो को एक्सरसाइज के लिए ले जा रही थी। साथ में वह यहाँ पर उसी आदमी से बात कर रही थी जिसके पास रोडबैक ने शिकायत की थी। यह आदमी कह रहा था कि हमारे पास बहुत सी शिकायतें आती हैं। यंगसुन कहती है कि मैं आगे से इसका ख्याल रखूंगी, आप इसके बारे में चिंता मत करें। हालांकि एक दूसरे को जानते थे और इसी वजह से यह आदमी यंगसुन को कुछ ज्यादा नहीं कहता। जब यहाँ पर कांगो अपनी माँ के साथ गाड़ी में जा रहा था तब कांगो कहता है कि मुझे कुत्ता चाहिए, लेकिन यहाँ पर यंगसुन कहती है कि तुम कुत्ते का क्या करोगे? वैसे भी हमारे खेत में येलो नाम का कुत्ता है ना। लेकिन यहाँ पर कांगो कहता है कि वह कुत्ता मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कुत्ता चाहिए, मैं उसको खिलाऊंगा भी, उसको बड़ा करूंगा, उसको मैं ही नहलाऊंगा। लेकिन यंगसुन अपने बेटे से कहती है कि आज तुम्हारे लिए खाना किसने बनाया? कांगो कहता है कि आपने। और तुम्हारी स्नान करने में किसने मदद की? कांगो कहता है कि आपने ही की थी, इसलिए तुम उस कुत्ते की देखरेख कैसे कर सकते हो? और यंगसुन अपने बेटे को इसके लिए मना कर देती है। बाद में यहाँ पर कांगो फिजिकल थेरेपी के लिए आ जाता है। वही दूसरी ओर यंगसुन भी चेकअप के लिए जाने वाली थी लेकिन उससे पहले वो टीवी पर खबर देखती है जहाँ पर वो प्रोसिक्यूटर को देख रही थी। इसको देखकर यंगसुन समझ जाती है कि तो वही प्रोसिक्यूटर है जिससे मैं पहले मिली थी, जो कि मेरे पति को बचाने वाला था और यह एक विधायक बनने वाला है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि टीवी पर विधायक बनने की न्यूज चल रही थी। अगले सीन में आयु को दिखाया जाता है जो कि एक बार के अंदर आई हुई है और वहाँ पर कुछ गोलियों को देख रही थी। इसको देखने के बाद वे फ्लैशबैक सीन याद करती है जहाँ पर अपने पिता ताइसू के साथ थी और ताइसू यहाँ पर अपनी बेटी को एक वीडियो दिखा रहा था जिसमें कांगो सो हीरो उसके बच्चे को गाड़ी में ले जा रहा था। बाद में यहाँ पर ताइसू दिखाता है कि आगे चलकर कांगो ने इस लड़की और इसके बच्चे को मार दिया। ये सब यहाँ पर हायोंग फोटो के अंदर देख रही थी, साथ में वीडियो भी चल रही थी। ताइसू कहता है कि उसने तुमसे शादी करने के लिए इनको मारा है। हायोंग कहती है कि ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर ताइसू कहता है कि 30 साल पहले कांगो के फादर की डेथ हो गई थी और उसमें मेरा हाथ था और अगर मैं पुलिस के पास गया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा और कांगो ने मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था। बाद में हायोंग बार के अंदर अपने हाथ को कांच पर मारती है और खून बाहर आने लगता है। इसके बाद ताइसू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है और इससे मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। लेकिन तभी यहाँ पर हायोंग आ जाती है और इसके हाथ से खून बाहर आ रहा था। हायोंग यहाँ पर बुझा नशे में होती है और कह रही थी कि मैंने उसको गोलियां दे दी और मेरी जैसी वो मर गया। यहाँ पर हायोंग की माँ किसी तरह उसको ऊपर ले जाती है। अगले सीन में चेयरमैनों को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों से मिल रहा था। इनके आदमियों का नाम जीसू होता है और दूसरे आदमी का नाम मिस्टर चा होता है। इनसे चेयरमैन सोंग कहता है कि अगर हमें वह बोतल भी मिल जाएगी जिसमें नींद की गोलियां मिलाई गई थी तो भी हमारे पास प्रूफ नहीं होगा कि यह हायोंग ने मिलाई थी, इसलिए हमें कुछ और ही करना होगा और तभी हम ताइसू का पर्दाफाश कर सकते हैं। अगले सीन में कांगो फिर से दिखाया जाता है जो कि अपने घर के अंदर होता है। साथ में इसके मां यंगसुन होती है और कांगो यहाँ पर उस बात का जिक्र फिर से करता है कि मुझे कुत्ता चाहिए। यंगसुन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। कांगो यहाँ पर कहता है कि मिजू को कुत्ते पसंद है और मैं उसे अपना कुत्ता दिखाना चाहता हूँ। यंगसुन कहती है कि वह यहाँ पर नहीं है, वह अमेरिका में रहती है और शादीशुदा है। लेकिन यहाँ पर कांगो कहता है कि वो यहीं पर है और शोजी घर पर रह रही है। यंगसुन यहाँ पर कांगो से कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ और तुम बाहर मत आना, घर पर ही रहना। कांगो कहता है कि ठीक है। लेकिन कांगो बाहर आता है और यहाँ पर येलो नामे कुत्ते को अपनी गोद में ले लेता है। लेकिन यह कुत्ता ऐसे भागने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंड्रिया एक सूअर के बच्चे को लेकर आ रहा था और उस सूअर का बच्चा कांगो को दे देता है और बाद में येलो को पकड़ने के लिए चला जाता है। अगले सीन में मिजू को दिखाया जाता है जिसके घर पर बहुत से लोग आए हुए थे। इनमें यहाँ पर सैमजेक की माँ थी, साथ में यहाँ पर चीफ की पत्नी भी थी और ये सभी यहाँ पर अपने नेल पर पॉलिश करवाने के लिए आए थे। वही बाहर देखते हैं जहाँ पर योजिन और शोजिन होती हैं और ये दोनों बात कर रहे थे। साथ में इनके हाथ में गेंद भी होती है जो कि कांगो लेकर आया था। ये कह रहे थे कि यह बोल यहाँ पर कैसे, क्या कांगो यहाँ पर आया था? लेकिन ये जिन कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो यहाँ पर आया था। ये दोनों बच्चे यहाँ पर कह रहे थे कि बेचारा कांगो हमारे बिना उब गया होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर कांगो व्हीलचेयर पर आ जाता है। साथ में इसके हाथ में सूअर का बच्चा भी होता है। बच्चे इसको देख लेते, इसके पास आते और कह रहे थे कि ये क्या है। हालांकि ये जिनको पता होता है कि ये क्या है वह कह देती है कि सूअर का बच्चा है ना। कांगो कहता है कि हाँ, इसका नाम टाइगर है। लेकिन बाद में यहाँ से टाइगर भागने लगता है और ये तीनों इसके साथ भागते हैं, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये तीनों काफी टाइम तक टाइगर के पीछे भागते हैं लेकिन टाइगर इनके हाथ नहीं आता। तभी आगे से देखते हैं जहाँ पर रोड पे गाड़ी में आ रहा था, साथ में फोन पर बात कर रहा था और तभी यहाँ पर बच्चे इसके आगे आ जाते हैं और इसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में यहाँ पर रोड पे बाहर निकलता है लेकिन तभी यहाँ पर कीचड़ होता है, इसका पाँव उसमें धंस जाता है और ये कीचड़ के अंदर पड़ जाता है। आगे चलकर बच्चे भी रोड पर बैठ जाते हैं और कांगो से कह रहे थे कि हम नहीं जाने वाले, हम बहुत ही थक गए हैं।
लेकिन यहाँ पर कांगो इन्हें अपने पास आने के लिए कहता है ताकि हम तीनों व्हीलचेयर पर जा सकें। बच्चे कहते हैं कि ठीक है। बाद में तीनों व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं और सूर का पीछा कर रहे हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सुबह मिलाएं मीजू घर से बाहर आ जाती हैं और यहाँ चली जाती है। यहाँ पर मीजू अपनी माँ से कह रही थी कि यहाँ पर बहुत सी महिलाएं आती हैं, क्या मैं नेल सैलून खोल सकती हूँ। लेकिन इसकी माँ कहती है कि क्या तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन यहाँ पर मीजू के पास पैसा नहीं होता, इसलिए वैसा नहीं कर सकती। बाद में गुमजान दस ली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मीजू देखती है कि येजिन और शोजिन कांगो की व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं और मीरी उड़ा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे अपनी माँ से कह रहे थे कि टाइगर को पकड़ो और बाद में मीजू यहाँ पर टाइगर को पकड़ लेती है और फिर कांगो को दे देती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यंगसुन भी आ जाती है और यहाँ पर बच्चे कांगो से कहते हैं कि तुम जल्दी से भाग जाओ। बाद में कांगो ऐसे भाग जाता है, साथ में बच्चे भी भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यंगसुन मीजू को देख लेते हैं और इसको देखकर खुश होती है। बाद में यंगसुन मीजू घर के अंदर बैठी हुई है, साथ में गुमजा होती है। यंगसुन यहाँ पर कह रही थी कांगो जिक्र कर रहा था कि तुम आ गई हो और एक कुत्ता भी चाहता था क्योंकि तुम्हें कुत्ते पसंद है। बाद में यंगसुन कहती है कि तुम्हारे पति के बारे में क्या वह नहीं आया। बाद में गुमजा कहती है कि उसकी बहुत ही बड़ी ब्यूटी सैलून है और वह उसमें काफ़ी बिजी है इसलिए नहीं आया। बाद में यंगसुन के पास एक कॉल आता है और ये शायद एंड्रिया कॉल होता है। इसको बता दिया जाता है कि कांगो घर पर आ गया है। बाद में यंगसुन कहती है कि मैं जा रही हूँ, कांगो घर पर मेरा वेट कर रहा है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन टाइगर को धो रही थी, साथ में यहाँ पर कांगो भी होता है। यंगसुन यहाँ पर कांगो से कहती है कि सूअर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, अगर इनमें से एक भी इन्फेक्टेड हो गया तो सारे बीमार हो जाएंगे। कांगो इसके लिए क्षमा मांगता है। बाद में कांगो अपनी माँ से कहता है कि क्या मैं सूअर के बच्चे को पाल सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ आप है लेकिन इसकी माँ कोई नहीं है, इसलिए मैं इसकी माँ बनना चाहती हूँ। यंगसुन कहती है कि पागल वाली बात मत करो, ये बहुत ही गंदे हैं, इनसे बदबू आती है। लेकिन बाद में कांगो उसी बात को दोहराता है जो कि हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखी थी। हालांकि जब यंगसुन अपने बेटे को सूरों के फार्म के अंदर लेकर गई थी तो वहाँ भी सूरों के बारे में बता रही थी। कांगो यहाँ पर यंगसुन से कहता है कि ये सब आपने मुझे सिखाया था। लेकिन तभी हम बाहर देखते हैं जहाँ पर कोई दरवाजा पीट रहा था। यंगसुन बाहर आती है और ये ट्रोटबैक होता है। ट्रोटबैक यहाँ पर कह रहा था कि तुम्हारी सूर की वजह से आज मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, मेरी गाड़ी आगे से टूट गई है। और फिर ट्रोटबैक यंगसुन को पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर कांगो अपनी माँ को देख लेता है कि यह आदमी मेरी माँ को तंग कर रहा है। इसके बाद वो बाहर आता है और अपने कंधे से ट्रोटबैक को फेंक देता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी पुलिस स्टेशन के अंदर होते हैं, जहाँ पर कांगो माफी मांग रहा था। लेकिन यहाँ पर यंगसुन कांगो से कहते हैं कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ट्रोटबैक कहता है इसके सूअर की वजह से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, मैं बाल बाल बचा और तुम कांगो से पूछ लो कि ये वहीं पर था। बाद में कांगो स्वीकार करता और कह रहा था कि हाँ मैं वहीं पर था। बाद में ट्रोटमैन कहता कि देख लो मैंने कहा था ना। बाद में यहाँ पर कांगो अचानक से कुछ हो जाता है और वो बता रहा था कि तुम फोन पर बात कर रहे थे और तुमने अपनी सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी और ये यातायात के रूल्स के खिलाफ है। तो साथ में यहाँ पर कांगो आर्टिकल का जिक्र भी करता है, उसे अपनी कोर्ट वाली चीजें याद आने लगती हैं। अगले सीन में सैमसी को दिखाया जाता है जो कि अभी वेटर वाला काम कर रहा था। लेकिन तभी उसे वहाँ पर वही लड़का मिल जाता है जिसकी वजह से वो जेल के अंदर गया था। वो उसे पकड़ लेता और कह रहा था कि मैंने तुम्हें कहाँ ढूंढा, लेकिन अब तुम मुझे मिल गए हो, तुम्हारी वजह से मैं महीनों तक जेल के अंदर पड़ा रहा, तुमने चोरी के इल्जाम में मुझे फंसा दिया। लेकिन अब यहाँ पर ये लड़का कहता है कि तुम्हारा दोस्त प्रोसिक्यूटर था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो तुम्हें बचा लेगा। लेकिन अब यहाँ पर सैमसी कहता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है और बाद में इस लड़के को पीटने लगता है। अगले सीन में ताइसू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है और टीवी पर एक न्यूज को देख रहा था जहाँ आगे से बताया जा रहा था कि ताइसू जगह पर गए थे जहाँ पर बाढ़ आ गई थी और लोगों को भारी नुकसान हुआ था। वो उन लोगों को देखने के लिए गए थे, साथ में प्रचार भी किया था। अब यहाँ पर हमें सीन को भी दिखाया जाता है जहाँ पर ताइसू अपनी बेटी के साथ प्रचार के लिए आया हुआ था और ताइसू यहाँ पर अपनी बेटी से कह रहा था कि आगे से ऐसी गलती मत करना और शराब पीकर मत आना। हायोंग कहते कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बाद में ताइसू कहता कि कोई भी मेरे रास्ते के बीच में नहीं आ सकता, अगर तुम भी आई तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हायोंग अपने पिता के पास आती और कह रही थी कि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपको हरा सके, लेकिन अगर कांगो की याददाश्त वापिस आ गई तो आपको पता है कि क्या होगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ताइसू अपने एक आदमी के पास कॉल करता और कह रहा था कि हमें कांगो से छुटकारा पाना है, इसलिए उसको मार दो। बाद में कांगो को दिखाया जाता है, साथ में यंगसुन होती है। ये दोनों गाड़ी में घर पर आ रहे थे। बाद में कांगो घर के बाहर होता है, साथ में यंगसुन होती है। यंगसुन यहाँ पर कांगो से कह रही थी मैं चीफ के पास जा रही हूँ। कांगो कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। यंगसुन मना करती और कह रही थी कि टाइगर अंदर है और वो भूखा होगा, तुम उसको खाना खिला देना। कांगो राजी हो जाता है और बाद में अंदर चला जाता है। इसके बाद यंगसुन चीफ के पास आती है और वहाँ पर कुछ गोलियां ले रही थी। शायद यंगसुन के पेट में दर्द था इसीलिए वह गोली ले रही थी। लेकिन तभी कांगो के बाहर एक आदमी बाइक लेकर आ जाता है और ये आदमी ताइसू ने यहाँ पर भेजा है। इसके बाद यह आदमी अंदर आ रहा था। कांगो को यहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनती है। कांगो को लग रहा था कि शायद मेरी माँ है, लेकिन तभी आदमी अंदर आता है। इसके हाथ में चाकू होता है। कांगो कहता है कि तुम कौन हो। यह आदमी अब कांगो को मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एक अलमारी होती है और उसके अंदर से जीसुक और मिस्टर चा दोनों बाहर निकलते हैं और कांगो को बचाने के लिए उसके आगे पड़ जाते हैं और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये था हमारा एपिसोड नंबर 5। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।